बच्चों हम लोग उसी टॉपिक में फिर से आज चर्चा करेंगे, इसे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और टॉपिक है हमारा द प्रॉब्लम और इसका एक्सरसाइज आज हमें डन करना है। ओके, तो इस चैप्टर में एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज का मतलब है छोटा सा पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये पैराग्राफ अदर दिया हुआ है अनसीन, जिसे हमने कभी न देखा है न पढ़ा है, लेकिन उस पैराग्राफ से हमें उसे रीड करना है। रीड करने के बाद उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन भी किए जाएंगे और उन क्वेश्चन का आंसर हमें उसी पैराग्राफ से मिलेगा जो अभी हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान से देखना है और समझना है। तो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मीन्स जो पैसेज है इसे हमें केयरफुली पढ़ना है, समझना है और दिए हुए प्रश्नों का हमें आंसर करना है। ठीक है, so let's start. Good manners are shown not only in words. Good manners are shown not only in words. जो हमारा अच्छा व्यवहार होता है, जो अच्छा व्यवहार वो केवल शब्दों में नहीं दिखाया जाता। अच्छा व्यवहार केवल शब्दों में नहीं दिखता, बल्कि कर्मों में भी दिखता है। But it did as well. गुड मैनर्स आर शोन नॉट ओनली इन वर्ड्स। जो हमारा अच्छा व्यवहार होता है, जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं, वो हमारे केवल शब्दों में ही नहीं दिखता है, शब्दों से ही नहीं समझ में आता है, बल्कि वो हमारे कर्मों में भी दिखता है। हमारे द्वारा किए हुए कार्यों में भी हमारा अच्छा आचरण दिखता है। ठीक है, हमारा अच्छा व्यवहार दिखता है। द डीड्स आर रियली मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स। द डीड्स आर really more important than the word. कर्म वास्तव में शब्दों से महत्वपूर्ण है। कर्म वास्तव में शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द तो महत्वपूर्ण है ही हमारे लिए, क्योंकि हमारे शब्दों से, हमारे बोलचाल की भाषा से ही हमारा सामने जो हमारे होते हैं वो हमें जज करते हैं, हमें समझते हैं। तो हम अपने शब्दों से तो रिप्रेजेंट खुद को करते ही हैं, लेकिन जो हमारे कर्म हैं वो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं शब्दों से ज्यादा हमारे कर्म इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इन अ क्राउडेड स्ट्रीट व्हेन समवन हेल्प्स अ ब्लाइंड मैन एंड ओल्ड आर अ फीबल मैन अक्रॉस द स्ट्रीट। भीड़ भरी गली में, स्ट्रीट मीन सड़क या गली, जब कोई अंधे आदमी, बूढ़े या कमजोर आदमी की सड़क के पार भारी यातायात के माध्यम से मदद करता है। अब ये देखिए क्या है, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे कर्म हैं। ये हमारे कर्म हैं। जो कर्म होते हैं वो हमारे अंदर शुरू से होते हैं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी लैंग्वेज में कर्म आपको अपने आप दिख जाएंगे अगर हमारे अंदर अच्छे आचरण है तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल दिया गया है कि भीड़ भरी गली में, मान लीजिए हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, जैसे बच्चे हम स्कूल ही आते जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत से कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं, बूढ़े लोग हैं, थोड़ा सा कमजोर हैं, चल नहीं पाते हैं, हैंडीकैप है, बैठे होते हैं, है ना। तो अब उनकी हेल्प करना, हमने हेल्प की अगर तो हमारे कर्म हो गए, है ना। हमने शब्दों से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, यहाँ पर हमने अपने कर्मों से खुद को रिप्रेजेंट किया। तो बच्चों, भीड़ भरी गली में जब कोई अंधे आदमी, बूढ़े या कमजोर आदमी की सड़क के पार भारी यातायात, सड़क के पार वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है, भीड़ भाड़ होता है, मॉब होता है, ट्रैफिक होता है, ऐसे यातायात के माध्यम से मदद करता है जब कोई व्यक्ति, है ना। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ गुड मैनर्स दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ गुड मैनर्स दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड हार्ट। तो यह
अच्छे शिष्टाचार का एक उदाहरण है, गुड मैनर, है ना। यह गुड मैनर एक अच्छे शिष्टाचार का उदाहरण है जो एक दयालु हृदय से निकलता है। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम होंगे, दयालु होंगे, हमारी अंदर की जो इच्छा है वो हेल्पिंग नेचर होगा, तो ये हमारे हृदय से निकलता है ना। यह एक शिष्टाचार का एक अच्छा उदाहरण है। वी मस्ट सिमिलरली शो गुड मैनर्स व्हेन वी गो टू पार्क। अब देखिए क्या है गुड मैनर्स। वी मस्ट सिमिलरली शो गुड मैनर्स व्हेन वी गो टू पार्क। जब हम पार्क, उद्यान, सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं, पार्क जाते हैं, बगीचे जाते हैं, कोई सार्वजनिक जगह है वहां पर जाते हैं, गार्डन एंड पब्लिक प्लेस, है ना। वी मस्ट सिमिलरली शो गुड मैनर्स व्हेन वी गो टू पार्क, गार्डन एंड पब्लिक प्लेसेस। जब हम पार्कों, उद्यानों और सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो हमें इसी दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड पीपल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य के बिंदु हैं जहाँ पर हम जाते हैं, जैसे पार्क हुआ, पब्लिक प्लेस हुआ, गार्डन हुआ, जहाँ पर जाते हैं। जो ये सार्वजनिक स्थल होते हैं, उद्यान होते हैं, पार्क होते हैं, ये क्या है, सार्वजनिक, ये प्राकृतिक सौंदर्य के बिंदु हैं। दे आर स्पॉट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी and people go there for a little peace and to enjoy the beauty of surroundings। हमें इसी प्रकार शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। हमारा जो गुड मैनर है इसी प्रकार का होना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, शिष्टता के साथ सभी उनके सामने पेश होना चाहिए। They want to forget for a while the worries of their daily life। लोग वहाँ शांति और वातावरण की सुंदरता का आनंद लेने के लिए जाते हैं। लोग कहाँ जाते हैं, पार्क, गार्डन एंड पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, जो कि चारों तरफ सौंदर्य का प्रतीक है। तो लोग वहाँ शांति और वातावरण की सुंदरता का आनंद लेने जाते हैं। It is not right to spoil the beauty of these places by throwing bits of paper of skin of bananas around and rob others of their peace by making noise congregating। तो बच्चों, दे वांट टू फॉरगेट फॉर अ व्हाइल द वरीज ऑफ देयर डेली लाइफ। तो जो लोग वहाँ जाते हैं पार्क में, गार्डन में, तो वो अपने जो दैनिक जीवन की उनकी जो चिंताएं होती हैं उन्हें भूलने के लिए जाते हैं। जब हम ऐसी जगह जाते हैं तो स्वाभाविक है हम थोड़ी बहुत अपने जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, तो वो भूलने की कोशिश करते हैं। और लोग इसलिए ऐसे प्लेसेस में जाते भी हैं कि जो रूटीन में है उनके जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर जाकर थोड़ी देर शांति में रहेंगे, शांत वातावरण में रहेंगे, तो उन्हें अच्छा फील होता है, इसलिए वो ऐसे प्लेसेस जाते हैं। इन जगहों की सुंदरता को बिगाड़ कर ये जो जगह होते हैं, जो स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों की सुंदरता को बिगाड़ कर केलों के छिलके डालकर और दूसरों की शांति लूटना उचित नहीं है। जैसे केले के छिलके, पेपर के टुकड़े हम लोग फाड़ के फेंक देते हैं या कुछ वैसा गार्बेज डाल देते हैं, तो ऐसे स्थानों को हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। हमें ऐसे स्थानों को गंदा नहीं करना चाहिए। Consideration for others requires that we should do everything in our power to preserve the natural beauty and peace of these places.
दूसरों के लिहाज से यह आवश्यक है कि हमें इन स्थानों की दूसरों के लिहाज से यह आवश्यक है कि हमें इन स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करना चाहिए। मीन्स अगर इन स्थानों में लोग थोड़ा बहुत गंदा करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन स्थानों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए लोगों को मोटिवेट करें। साफ स्वच्छ वातावरण रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमें अपने आसपास का एरिया साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और जितना हमसे हो सके वो हमें करना चाहिए। तो बच्चों, ये शब्द नहीं, यहाँ पर हमारे कर्म की इम्पोर्टेंस हुई, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है उसकी इम्पोर्टेंस हुई। तो बच्चों, हम कहीं भी रहें, स्कूल में रहें, घर में रहें, अपने आसपास नेबरहुड में कहीं भी हम गंदा न करें और लोगों को गंदा करने से मना भी करें, है ना। तो ये था पैसेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड? व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड? शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। शब्दों से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आंसर इज these are more important. These are more important than the word. शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आंसर है शब्दों से कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। शब्दों से कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि पैसेज में हम लोग पढ़े थे, शब्दों से ज्यादा कार्य महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट स्प्रिंग फ्रॉम साइंस? आंसर एक दयालु हृदय से क्या निकलता है? एक दयालु हृदय से क्या निकलता है? तो आंसर है इंटेंस इंटेंसिव ऑफ गुड मैनर। इंटेंसिव ऑफ गुड मैनर। इंटेंसिव ऑफ गुड मैनर। स्प्रिंग फ्रॉम अ साइंस। स्प्रिंग फ्रॉम अ साइंस। इंटेंसिव ऑफ गुड मैनर अच्छे आचरण के अवसर एक दयालु हृदय से निकलते हैं या निकलते हैं। तो अच्छे आचरण है उनकी उपज कैसे होती है? जिनका हृदय दयालु होगा तो उनके हृदय से अच्छे आचरण निकलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3।
duty of the places. The natural duty of the places mentioned in the passage. Mentioned in the passage. Question is, what should we do to preserve the natural beauty of the places mentioned in the passage? तो पैसेज में मेंशन है, जो गद्यांश में मेंशन है, क्या मतलब है? प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर इज बी शुड natural beauty of parks, gardens and public places gardens and public places by not throwing bits of paper, by not throwing bits of paper or skin of bananas skin of bananas, then ऊपर का erase होगी around and by not making noise. Not making noise. तो बच्चों अच्छे वातावरण को बनाए रखने के लिए हमें वहाँ पर कागज के टुकड़े नहीं फेंकना चाहिए, केले के टुकड़े नहीं फेंकने चाहिए, और चारों ओर जो शांति है उसको बना के रखना चाहिए, हमें शोर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, why do people go to these places? Go to these places. Why do people go to these places? जो लोग होते हैं वो ऐसे स्थानों पर क्यों जाते हैं? आंसर, people go to these places for a little peace, थोड़ी सी शांति के लिए, for a little peace,
चिंताओं को भूलने के लिए ways of their daily life. लोग ऐसे जैसे स्कूल जाते हैं, ऐसे स्थानों पर स्कूल जाते हैं, थोड़ी सी शांति के लिए, जो नेचर चारों तरफ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो एंजॉय करने के लिए, और दे वांट टू फॉरगेट फॉर अ व्हाइल द वरीज ऑफ डेली लाइफ, जो उनकी डेली की चिंताएं हैं उन चिंताओं से मुक्त होने के लिए, भूलने के लिए, फॉरगेटिंग भूलना, उन चिंताओं को भूलने के लिए ऐसे स्थानों पर जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई शुड वी हैव गुड मैनर्स? Why should we have good manners? हमें अच्छे आचरण का क्यों होना चाहिए? हमारे अंदर अच्छे आचरण है, अच्छे आचरण क्यों होने चाहिए? हमें अच्छे आचरण का क्यों होना चाहिए? आंसर, we should have good manners because it is our deed which show we should have good manners because it is our deed which show the kind of person we are. We are. Good manners को good आचरण. Good manners को good आचरण. Upbringing. Upbringing. Okay. We should have good manners because it is our deed which show the kind of person we are. Good manners को good upbringing. It means हमें अच्छे आचरण का इसलिए होना आवश्यक है, इसलिए होना चाहिए हमारे अंदर अच्छे आचरण, क्योंकि हमारे कार्य ही दर्शाते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं. हमारे जो कार्य होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस तरह के, किस प्रकार के व्यक्ति हैं. अच्छी आचरण अच्छी परवरिश को दर्शाता है. कई बार होता है ना दोस्तों कि अगर हम झूठ बोलते हैं, कभी चोरी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं ना, तो कह देते हैं कि इसकी परवरिश ही ऐसी हुई होगी. और अगर अच्छे काम करते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, तो लोग कहते हैं इसकी परवरिश अच्छी है. तो कहीं ना कहीं ये गुड जो मैनर्स होते हैं, जो
अच्छे काम होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी परवरिश को भी दर्शाते हैं और हम किस तरह के व्यक्ति हैं ये भी हमारे अच्छे कार्यों से ही पता चलता है। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पैसेज समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी मैंने सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं अभी इसी टॉपिक को लेकर चलूँगी। इसमें अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो है नंबर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं वो मैं अभी तो अपकमिंग वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी। तब तक मैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।